सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत प्रवचन। और छोटी मोटी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पाप से ग्रस्त हैं। धीरे धीरे जैसे कपड़ा घना मैला हो गया, एक बार साबुन लाया तो थोड़ा सा कुछ दिखेगा, अखाई साफ होने लग गया। फिर 2 बार 3 बार 4 बार साबुन लाने से फिर उज्जवल होगा। तो ऐसे ही आप जी भक्ति कर रहे हो, धीरे 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 आपके युगों युगों के ढेर हैं पाप कर्मों के। और ये साबुन और जल अभी प्राप्त हुआ ही शुरू है आप लगाने इसमें, अब देखना निर्मल हो जाओगे। तो इस दौरान, अब जैसे इस दौरान जो जीवन है आपका, इसमें थोड़ी बहुत ठूठा बनी रहा करे और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। भक्ति करें पार पड़ेगी, नहीं तो फिर भक्ति छूट गई और ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे चूँचाते। एक समय एक दरोगा जी घोड़ी पर चढ़ा जा था, कहीं आ रहा था SHO, और गर्मियों के का समय मौसम था। उस घोड़ी को भी प्यास लग आई और खुद को भी बहुत जोर की प्यास लग रही। एक किसान रहट के द्वारा पानी निकाल रहा था, सिंचाई कर रहा था अपने खेत में। पहले रहट होते थे, पुली सी लगाई जाती थी ऊपर, पुली के ऊपर चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड करके नीचे से भरकर आती थी। वह पुली घुमाई जाती थी बैलों के द्वारा, जैसे कोल्लू घुमाया करें। तो पहले इसे जुगाड़ होया करते, एक लंबा सा लठ लेकर उसकी पाइट बनाया करते, कोल्लू में डालकर वो सारा जुगाड़ को कि तो वो पुली चर्रक करे जो वो चल है, कुछ कोल्लू चर्र चू वो ऐसे चलता था। नीचे पानी भरका आता तो लोड में वो पुली में चू चर ये होती रहती थी। अब दरोगा जी ने देखा कि सामने पानी निकल रहा है, वहाँ पानी मैं भी पीऊँगा और अपनी घोड़ी को भी पियाऊँगा। और घोड़ी पर चढ़ा और उसके निकट आया तो घोड़ी उस रेट्स के चलने से वो चू जो हो रही थी, ची चू जो चल रही थी, उसने बिदक गई और बिदक कर दूर बाज गई। दरोगा जी गुस्से में कहने लगे, रहो रेट वाले, इस चू को बंद कर, मेरी घोड़ी डरती है। उसने रेट रोक दिया, बैल रोक दिए तो चू खत्म होगी, तो गिल्ला पानी खत्म हो गया, क्योंकि चूते चल रहा था वो पानी तो। और वो आगे खेतों में सूखे खेत थे, साथ पी रहे थे जल। तो घोड़ी निकट लेकर आया तो जल नहीं पाया। दरोगा जी कहने लगा, वो जल निकाल। उसने फिर बैल आंक दिया, फिर चू हुई तो घोड़ी फिर 1 किला दूर जा खड़ी हुई। ऊपर दरोगा जी उसने कहा, अरे चू को रोक। उसने फिर बैल रोक दिए और फिर निकट आया, कहने का पानी निकालो। पानी निकालने के लिए फिर चू वो अब घोड़ी फिर बाज गई। अब वो किसान बोला, दरोगा जी इस चू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे तुम। तो भैया संसारिक जो टेंशन पेंशन थोड़ी बहुत चू हो जाएगी, लेकिन इस राम नाम ने पिए जाइयो ना तो बिरन मट्टी हो, यानी रहता है उसका नौकर है तो फिर वो उसका तो कल्याण होना ही होना है। और गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु बिना हंस ना पावे जान, यानी वो सतलोक नहीं जा सकता। अब जैसे कोई अनाड़ी है, यहाँ छोटी मोटी गलती कर देते हैं, दास उनको धमका देता है भैया, क्योंकि दास एक टीचर है और टीचर का कर्तव्य बनता है, चाहे वो राष्ट्रपति का बालक हो, वो वहाँ विद्यार्थी है और उसको वो गलती करता है, टीचर उसको ये सोचकर छोड़ देता है कि तो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति का पुत्र है, तो वो उसका शत्रु है। उसको आम बच्चे की तरह ट्रीट करना उसका परम कर्तव्य बनता है टीचर का, नहीं तो उसका भविष्य पर बिगड़ जाता है। तो ऐसे ये दास इस उद्देश्य से आप जी को, आप मेरे बच्चे हो, मेरे विद्यार्थी हो, चाहे कोई 60 साल का है, चाहे कोई 10 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का है, चाहे, तो आप सभी विद्यार्थी हैं। और आपकी यहाँ आयु उसी दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन से आपने नाम लिया है। एक लड़की भक्तों की लड़की थी और वो अभक्तों में ब्याही गई। कुछ दिनों के बाद उनके गुरुजी उस लड़की के वहाँ चले गए, पता कर लिया उधर जा रहा हूँ, लड़की कहाँ ब्याही है, तो वहाँ चले गए। लड़की से पूछा, उसकी सास घर पर थी, ससुर नहीं था। उस लड़की से पूछा कि संत ने कि तेरा ससुरा जीव है कि मर गया? अग जी वो तो मरा हुआ है।
तेरी सास कितने दिन की है? कि वह तो जी अभी 6 महीने की है। वह सास सुने बैठी बैठी, अगर देख किसी ने कमी झूठ बोलन लाग रही अपने गुरुजी के सामने। तो जब तक वो चला गया तो सास ने क्या किया, अपने पति को यानी उस लड़की के ससुर को भर दिए कान उसके कि यह बहू के आगे हमारा तो हमारी बेइज्जती करवा है। इनकी कोई जान पहचान का आ रहा था। उस तेनो बोली, उसने पूछा तेरा ससुरा जीव है या मर गया? अगला बोले वो तो मरा हुआ है, मर रहा है यानी मर चुका है। वो जीता कोन्या, जीवित कोन्या। और सासू जीवित है पर 6 महीने की है। मन ने देख 60 साल की औरत ने तो या 6 महीने की बताओ है। इसके उल्टी खोपड़ी इसकी। तो घर में कड़ा शुरू होगी 1919-21 के। वो संत फिर आ गया कुछ दिन के बाद, वापस आता हुआ रुक गया वहां घर पे। तो उसके ससुर ने पूछा कि महाराज जी यह लड़की आपको क्या बता रही थी? कि मेरे के बारे में तो कह रही थी मैं मर गया, मैं देख जीव हूं। और मेरी पत्नी को यानी अपनी सास को बता रही थी या 6 महीने की। यह झूठी बहुत है। और कहीं आप घर जा करके कुछ 19-21 कह दो, हमारी लड़ाई ना हो जाए आपस में रिश्तेदारियों की। अब नरी झूठ बोला सारा दिन। देख आपके सामने झूठ बोला मैं जीऊँ रिया 60 साल की, इसको तो 6 महीने की बताओ है और मुझे बताओ मरा हुआ। वो सारे इकट्ठे हो गए, लड़की भी बुला ली, उसकी सास भी बुला ली संत ने। तो फिर वो समझाने लगा कि आप जीवित हो आपके दृष्टिकोण से, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से तो आप जीवित नहीं हो संत मते में, क्योंकि आपने भगवान का नाम ना ले रखा। आप तो मिट्टी कैसे हो? आपका समझ में ना रही कहानी। आपके घर में चर्चा चलाती है लड़की, भगवान के बारे में जानकारी भी देती है। आप तो फिर मिट्टी हो, जीवित कहाँ हो? जीवित होते तो नाम ले लेते। आपकी पत्नी जीवित है और इसने अभी 6 महीने पहले उपदेश लिया होगा। वह बोली हाँ जी, उड़े बैठी थी। कहाँ? 6 महीने पहले मैंने यह लाई है दुआ का एक नाम, वो यहाँ संत आ रहा था 6 महीने पहले। उसने कहा संत ने कि माई जिस दिन सतगुरु भेंटिया और वो दिन लेखे जान, बाकी समय खो दिया बिना गुरु के ज्ञान। जिस दिन से तुम्हें उपदेश मिला है उस दिन से तुम्हारा मनुष्य का जीवन माना जाता है, उस दिन के बाद तुम्हारी एज गिनी जाती है। तो इन्होंने बोला अच्छा यह बात ठीक, यह बात है। तो ससुर ने भी नाम ले लिया। 2 दिन रोक्या संत, वहाँ पर ज्ञान हुआ, चर्चा चली, फिर नाम लिया। फिर उन्होंने कहा कि आज जीवित है तू और आज एक दिन का आज जन्म हो गया तेरा जिस दिन नाम मिला। तो यहाँ यही बताया जाता है ये दास आप जी को उस बच्चे के तुल देखता है। कोई 2 दिन का है, कोई 10 दिन का, कोई 6 महीने जिसने प्रवेश पाया है यहाँ हमारे इसमें, उसी दिन से आपकी एज फैक्टर लाई जाती है। कोई 4 वर्ष का है, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, तो फिर भी आप बालक ही हो। और जब तक आप इस विद्यालय में हो तो आप विद्यार्थी हैं और दास टीचर है। और टीचर का कर्तव्य बनता है आपको समझाने का और आपको धमकाने का, आपको बच्चा समझ के कहीं आप अपनी मनुष्य जीवन को बर्बाद ना कर दो। तो ऐसे छोड़कर चला जाते हैं, जैसे कोई गलती करता है उसको करड़ा भी करते हैं, ज्ञान भी समझाते हैं। और जब बार बार नहीं मानता है तो उसको ये भी कह देते तो आश्रम में मत आना। क्योंकि अच्छे जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो निकम्मे बालक ने रक्षा नहीं करते। 1 2 बार 4 बार उसकी परीक्षा लेकर के उसको निकाल देते हैं स्कूल से कि हमारा रिजल्ट खराब ना कर दे। तो वो व्यक्ति फिर क्या करते हैं नालायक, ये कहते हैं कि हम तो अपने घर में भक्ति कर लेंगे, अपने घर पर भक्ति कर लेंगे। कहते हैं परमात्मा ने क्या सतगुरु संगत छोड़ कर चाहे लाख वर्ष तपकीन और इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के आधी। सतगुरु की शरण छोड़कर, सतगुरु संगत छोड़कर चाहे लाख वर्ष तक वो साधना करते रहिए, वही बताई हुई
आप पार नहीं हो सकते। इंद्रिय कर्म ना मोक्ष होए, वो पाप नष्ट नहीं होंगे, ना आपके विकार जा सकते और ना ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती फिर काल के अधीन। तो यहाँ वही बता रहे परमात्मा के संत शिरोमणि बसत है चरण कमल भगवान, गरीबदास सतगुरु बिना हंस न पावे जाने। अब यहाँ से जो कट गया तो परमात्मा से कट गया, ठीक है। जब तक उसने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जिस भी साधना कमाई दान किया वो उसके पास है, और वो कमाई काल इसको पूरी देगा क्योंकि उसके पुण्य है। हो सकता है इस जन्म में भी वो सुखी रह जाए और स्वर्ग में भी चले जाएं, क्योंकि यह कमाई ऐसी ज़बरदस्त है, कुछ ही दिनों में बहुत ढेर लग जाता है। लेकिन वो यूज क्या हुआ, फिर 84 लाख योनियों में आ गई। हमारा उद्देश्य यहाँ सदा के लिए पीछा छुटवाओ और ऐसे लोक में चले जाओ फिर मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना हो, कोई रोग ना हो हमारे शरीर में। सत साहेब जी, अब हम जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक सचखंड का संदेश से। सत साहेब जी, अब सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक सचखंड का संदेश, पेज नंबर 1, सृष्टि रचना। सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन। प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि रचना को पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सदग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान कहाँ छुपा था। कृपया धैर्य के साथ पढ़ें तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखें, आपकी 100 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्र आत्माएं कृपया सत्यनारायण यानी अविनाशी प्रभु सत्य पुरुष द्वारा रची सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़ें। नंबर 1, पूर्ण ब्रह्म। इस सृष्टि रचना में सतपुरुष सतलोक का स्वामी प्रभु, अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी यानी प्रभु, अगम पुरुष यानी अगम लोक का स्वामी यानी प्रभु तथा अनामी पुरुष यानी अकय लोक का स्वामी यानी प्रभु, तो एक ही पूर्ण ब्रह्म है जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। नंबर 2, परब्रह्म। यह केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। नंबर 3, ब्रह्म। यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। इसे शर पुरुष यानी ज्योति निरंजन काल आदि उपमा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान हैं। उपरोक्त तीनों पुरुषों यानी प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। नंबर 4, ब्रह्मा। ब्रह्मा इसी ब्रह्म का ज्येष्ठ पुत्र है, विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम वाला पुत्र है। ये तीनों ब्रह्मा के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग यानी गुण के स्वामी यानी प्रभु तथा नाशवान हैं। विस्तृत विवरण के लिए कृपया पढ़ें निम्नलिखित सृष्टि रचना। कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी यानी अनाम्य लोक था, जिसे अकय लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीर देव का उपमात्मक यानी पदवी का नाम अनामी पुरुष है, यानी पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा। अनामी पुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश शंख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है तथा पद का उपमात्मक यानी पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं। तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं।
जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, वहाँ उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 और लोकों यानी अगमलोक, अलकलोक, सतलोक की रचना शब्द यानी वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही अगमलोक में प्रकट हुआ तथा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अगमलोक का भी स्वामी तथा वहाँ इनका उपमात्मक यानी पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर देव कबीर परमेश्वर अलकलोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलकलोक का भी स्वामी है तथा उपमात्मक यानी पद्मी का नाम अलग पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय यानी सर्वज्योति स्वयं प्रकाशित है। एक रोमकूप की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है। पेज नंबर 2। पदवी का नाम सतपुरुष यानी अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म आदि है। इसी सतपुरुष कबीर देव यानी कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीर देव यानी कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द यानी वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा 16 पुत्रों के नाम है। नंबर 1 कूरम, नंबर 2 ज्ञानी, नंबर 3 विवेक, नंबर 4 तेज, नंबर 5 सहज, नंबर 6 संतोष, नंबर 7 सुरति, नंबर 8 आनंद, नंबर 9 क्षमा, नंबर 10 निष्काम, नंबर 11 जलरंगी, नंबर 12 अचिंत, नंबर 13 प्रेम, नंबर 14 दयाल, नंबर 15 धैर्य, नंबर 16 योग संतायन यानी योग जीत। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहाँ आनंद आया तथा सो गया, लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे से की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन यानी शर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष यानी कबीर देव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा शर पुरुष यानी कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तड़फ न बन जाए, क्योंकि समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीर देव ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी यानी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। परंतु समय उपरांत शर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत अक्षर पुरुष शर पुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक एक द्वीप में रह रहे हैं।
मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। आत्मा काल के जाल में कैसे फंसी। विशेष, जब ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा अंतरात्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सतपुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति शर पुरुष से कम नहीं हुई। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों यानी अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखे उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुत संख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने शर पुरुष से कहा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह शतान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर यानी सत्य कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड यानी प्लाट किस काम के। यह विचार कर 70 युग तक तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष कबीर अग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर यानी समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्माएं पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहाँ नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे। तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर यानी समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीर अग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष यानी कबीर अमित ओझा यानी जिसकी शक्ति का कोई वार नहीं, वह कबीर, दोनों हम सभी। पेज नंबर 4। हंस आत्माओं के पास आए। सत कबीर ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी यानी जो आजकल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है। हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्वहंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं लगाई तथा सर्व आत्माओं को यानी जिन्होंने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी,
उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा यानी आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा। तथा सतपुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है, जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर साहेब अपने पुत्र सहजदास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापिस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वार पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अपने पुत्र योग संतायन अर्थात योग जीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम शर पुरुष होगा तथा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा। वह 1,25,00,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के द्वीप के पास होते हुए सतलोक के 16 शंख कोस यानी एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। विशेष विवरण। अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। नंबर 1, पूर्ण ब्रह्म, जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है, जैसे सतपुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म या पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी तथा वास्तव में अविनाशी है। नंबर 2, पर ब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, यह वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है। नंबर 3, ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, शर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म यानी काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा, जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्मा तथा ब्रह्मा में अंतर भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म यानी शर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति यानी दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है, वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री यानी स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्म जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है, उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म यानी काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230 से 231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय
विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83। जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप में विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति काल यानी ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूँगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी यानी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। पेज नंबर 6। इन पवित्र नातों से बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक में निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा। सच साहिब जी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच साहिब जी।